सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे माता तुलसी में कलावा बांधने से क्या होता है, कलावा बांधने के नियम और कुछ चमत्कारिक उपाय जिसको करने से तुरंत लाभ प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ जानने के लिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र वृक्ष पौधा जिसे माना गया है वो तुलसी महारानी को माना गया है। माँ तुलसी को स्वयं माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहते हैं जिस घर में, जिस आंगन में माँ तुलसी विराजमान होती हैं उस घर में कभी कुछ अहित नहीं होता और उस घर का सदैव कल्याण होता है। और जो नित्य तुलसी की सेवा करता है वह कभी नरकगामी नहीं बनता। इसके साथ ही अगर हम तुलसी में कलावा बांधें, यानी कि जो मौली धागा होता है उसे अगर हम तुलसी में अपनी कुछ मनोरथ को रखकर बांधते हैं तो उसकी भी पूर्ति होती है। हमें किस दिन बांधना चाहिए वो जान लेते हैं। हमें माँ तुलसी में कलावा गुरुवार या शुक्रवार के दिन प्रातः काल के समय ही बांधना चाहिए। कलावा बांधने से पहले माँ तुलसी को जल चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, चंदन लगाएं, वस्त्र आदि इत्यादि अर्पित करें और भोग लगाने के पश्चात आरती करें। उसके पश्चात हमें माँ तुलसी को कलावा बांधना चाहिए। कलावा हमें गुरुवार या शुक्रवार के दिन बांधना अति शुभ बताया गया है। और इसे बांधते समय ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, या आप नाम जाप भी श्री हरि विष्णु या कृष्ण का कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं ऐसा करने से हमारी मनोरथ पूर्ण होती है और माँ तुलसी की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमें, अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का लगता है कुछ है प्रॉब्लम, तो उसका भी माँ तुलसी रक्षा करती हैं और उन नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैला देती हैं। इसलिए हमें माँ तुलसी में इस दिन कलावा अवश्य बांधना चाहिए। ध्यान रहे, माँ तुलसी को रविवार के दिन ना छुएं और ना ही कलावा बांधें और ना ही जल अर्पित करें, क्योंकि रविवार के दिन माँ तुलसी को छूना निषिद्ध बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। इसलिए इस कलावा को आप गुरुवार या शुक्रवार के दिन ही बांधें, और आप ऐसा हर गुरुवार और शुक्रवार को भी कर सकते हैं। और उस कलावा को निकालकर आप उसे किसी शुद्ध नदी में प्रवाहित भी कर सकते हैं। कहते हैं ऐसा करने से माँ तुलसी अपने भक्तों पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करती हैं। श्री हरि की विशेष कृपा उन पर पड़ती है और उनका कल्याण होता है। और हमें भगवान की सेवा हमेशा निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें अपनी मनोकामनाओं को लेकर ही पूर्ति करें तभी हम पूजा करें ना। अगर आप भगवान को निस्वार्थ भाव से भजोगे, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करोगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, लेकिन हमारे श्री हरि भगवान को, विष्णु को सब पता है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमें किस चीज़ की कब आवश्यकता है, किस चीज़ की कब आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ ईश्वर से भला और कौन जान सकता है। इसलिए आप उनकी सेवा कीजिए, आप उनकी पूजा कीजिए, पर बिना किसी भाव, निस्वार्थ भाव से कीजिए। अगर कहते हैं ना, निस्वार्थ भाव से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से किया गया भजन, निस्वार्थ भाव से याद किया गया भगवान को स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जब भी हमें भगवान की आवश्यकता होती है, हमें जिस भी चीज़ की आवश्यकता है वह चीज़ हमें प्राप्त होती है। वह सब भगवान की ही कृपा से प्राप्त होती है। चाहे आपके कोई भी इष्ट हो, शिव, कृष्ण, नारायण, दुर्गा, भवानी, जो भी इष्ट हो, वो आपकी हर पग पग में आपकी सहायता करती है। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी, यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।